हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग जितने भी नेमिनेशन है जरा हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे भाई। तैयार हो कि नहीं? तैयार हो? बताओ यार, तैयार हो कि नहीं? जितने भी नेमिनेशन है हम लोग कवर करेंगे वन शॉट में, ठीक है? जल्दी, बहुत कम समय में, ठीक है? मैक्सिमम समय नहीं लूँगा। सारे रिएक्शन आपके पढ़े हुए हैं, सब जानते हो। बस यही दो चीज़ बोलूँगा भैया। कैटालिस्ट याद रखना, प्रोडक्ट याद रखना, ठीक है? क्या क्या रिएजेंट है, क्या रिएजेंट है और क्या बनता है, ठीक है? यही दो चीज़ याद रखोगे, तुम्हारा सब काम हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद वुल्ज रिएक्शन, सबसे पहली रिएक्शन जो तो तुमने क्लास 11 हाइड्रोकार्बन में तुमने पढ़ा होगा भैया। वुल्ज रिएक्शन की बात करिए, वुल्ज रिएक्शन की बात करिए तो यहाँ पे हम लोग क्या रिएजेंट लेते हैं? सोडियम इंडिपल्जेंट ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर लेते हैं कि नहीं? अरे बोल भाई, बोल। देखो यही चीज़ तुम्हें बता सकता है, यही चीज़ तुम्हें बढ़ा सकता है। देखते यहाँ पे मैं याद दिलवा रहा हूँ, यहाँ पे सोडियम ड्राई ईथर लेते थे कैटालिस्ट, ठीक है? और यहाँ पे हमें क्या बनता था? सिमेट्रिकल एल्केन बनता था, सिमेट्रिकल एल्केन बनता था। लेकिन यहाँ पे मीथेन तो हम नहीं बना सकते थे इस रिएक्शन से। हम मीथेन, मतलब तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि भैया मीथेन प्रिपेयर्ड हो सकता है बुल्ज रिएक्शन से? नहीं, नहीं, मीथेन तो हम नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं बुल्ज रिएक्शन से, ठीक है? जब हम आर बी आर का 2 मोल ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एल्केन भैया। और सोडियम ड्राईथर, और ड्राईथर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि भैया ये रिएक्शन तो मॉइस्चर फ्री करने के लिए हमें ड्राईथर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? पहला रिएक्शन हो गया। अब दूसरा हो जाएगा क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो जरा इस पे आ जाते हैं, ठीक है? वन सेकेंड। हाँ, अब क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की बात होती है। यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे रिएजेंट? बताओ भैया। एमल्गन जिंक क्लोराइड, यही तुम बोल सकते हो, या तो एकदम तुम्हें पूरा बोलना है तो एमल्गन जिंक एंड कंसल्टेशन एल ये लेते थे। और शॉर्टली बोलना है तो एमल्गन जिंक क्लोराइड हम लोग लेते हैं, ठीक है? और क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। सिंपली तुम्हें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे इस जो सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे इससे डबल बॉन्ड तोड़ो और सीधे H2 दे दो, H2 फेंक के मार दो। सीधे समझे क्या मैंने बोला? यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में जो डबल बॉन्ड है, CO के बीच में डबल बॉन्ड है, इसे तोड़ो और 2 H2 फेंक के मार दो। तो यहाँ पे हमें एल्केन बनता हुआ मिलेगा भैया। क्या कैटालिस्ट है? एमल्गम जिंक क्लोराइड, ये होता है कैटालिस्ट भैया। कैटालिस्ट और प्रोडक्ट जान जाना कि क्या बनता है, ठीक है? अब उसके बाद वुल्फ ट्रिस्नर रिडक्शन रिएक्शन, ये क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है जरा इस पे देख लो। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो, बस उसी की तरह इसमें हम क्या लेते हैं? कैटालिस्ट, एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और सोडियम एथोक्साइड। सबसे पहले कैटालिस्ट या तो हाइड्रोजन और सोडियम एथोक्साइड तुम्हें दिखेगा तो तुम्हें जैसा क्या मन में आएगा? सर NH2 ये क्या होता है? हाइड्रोजन। और C2H5O ये क्या है? सोडियम एथोक्साइड। यहाँ पे तुम देखो क्या मालूम पड़ेगा? सर इसमें तो चलना नहीं, यहाँ पे भी CO के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसे तोड़ो, 2H2 दे दो, 2H2 फेंक दो, फेंक के दे दो। तो यहाँ पे हमें एल्केन बनता हुआ मिलेगा, ठीक है? उल्फ फ्रेशनर रिडक्शन रिएक्शन और क्या नाम है हमारा ऊपर कौन सा है? क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। दोनों में एक ही चीज़ मिलता है, लेकिन उल्फ फ्रेशनर रिएक्शन की बात की जाए तो ये रिड्यूस कर देते हैं बाकी अदर द्रुप जैसे बात करिए क्लोरीन तो भी रिड्यूस कर देता है उल्फ फ्रेशनर, लेकिन क्लेमेंसन नहीं रिड्यूस कर पाता है। तो उल्फ फ्रेशनर रिडक्शन जो होता है अदर ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। क्लेमेंसन जो होता है ये ज़्यादा, ये सिर्फ CO के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसी को तोड़ के H2 फेंक के मार देता है। लेकिन ये जो होता है ये तो तोड़ ही देता है, लेकिन उससे आस पड़ोस में कोई अलग ग्रुप लगा रहेगा तो उसे भी हटा देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है? तीसरा होगा फ्रंट लैंड रिएक्शन, फ्रंट लैंड रिएक्शन। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम जिंक से करवाते हैं तो हमें एल्केन बनता है, एल्केन मिलता है। अरे बोल भाई, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम जिंक से जब करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्केन। अरे बोल भाई, पहले मैं पूरा एल्केन की बात बता रहा हूँ। फ्रंट लैंड रिएक्शन की बात कर दी जाए, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम जिंक के साथ करवाते हैं तो हमें एल्केन मिल जाता है। बोलो दो बार बोलो। हम रिएजेंट क्या होता है? बनता क्या है? फ्रंट लैंड रिएजेंट में, फ्रंट लैंड रिएक्शन में जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक से हम लोग करवाते हैं तो एल्केन बनता है और एल्केन बनता है, ठीक है? यहाँ पे भी सिमेट्रिकल बनता है तो मतलब यहाँ पे भी मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर, ठीक है? तो ये टाइप का कुछ रिएक्शन हो जाएगा। RN जो कि एल्किल हैलाइड है, जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा RR बन जाएगा। RR मतलब एल्केन बन जाएगा, ठीक है?
फिर उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड, ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट नेम रिएक्शन, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड मतलब यहाँ पे खुद ये बोला कि भैया एसिड का साल्ट लो, मतलब जो सॉल्ट होगा वो कितना होगा, एसिड का सॉल्ट लो। CO या COH ये सब क्या है, CONA ये सब क्या है, ये सब सॉल्ट है, कितने एसिड के सॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखो व्हेन सॉल्ट ऑफ एसिड मतलब एसिड से सॉल्ट जो है जब हम सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, सोडा लाइम का मतलब NaOH इंडिपेंडेंट ऑफ CaO, क्या होता है कैटालिस्ट, NaOH इंडिपेंडेंट ऑफ CaO, ये होता है जब ये आपस में रिएक्शन करवा देते हैं तो सोडा लाइम के साथ जब हम इन्हें रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या बन जाता है, एल्केन बनता हुआ नजर आता है। क्या बनता हुआ नजर आता है, एल्केन बनता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या होता है, यहाँ पे एल्केन की जहाँ ये आर के ग्रुप एल्काइल ग्रुप होता है, आर तो एल्काइल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो होता है, एल्काइल जो ग्रुप होता है यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये भी एल्काइल मतलब CH3 वाला ग्रुप, मान लो CH3 वाला ग्रुप हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक मिनिमम कार्बन तो होना ही चाहिए। तो मान लो यहाँ पे जो ये आर है, यहाँ पे एक कार्बन मतलब CH3 है, तो यहाँ पे 1 कार्बन दे। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ क्या, अब यहाँ पे इस आर को हटाओ, इस आर को हटा दो तुम, इस आर को हटाओ भैया, हटा दिए भैया, हटाओ पहले हटाओ तो हटा दिए, हाँ हमने हटा दिया। अब हटाने के बाद जो ये हटाए, हाँ हटा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे तुम लगाओ CH3, क्या लगाओ, क्या मैं बोला हूँ, यहाँ मैंने क्या बोला CH3, यहाँ पे जब CH3 लगाओगे तो ये CO2 निकल जाएगा, ये CO2 उड़ जाएगा और Na2CO3 बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एक कार्बन हो गया और यहाँ पे दूसरा कार्बन हो जाएगा, मतलब 2 कार्बन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक CO2 उड़ जाने की वजह से यहाँ पे जो 2 कार्बन थे अब वो सिर्फ 1 कार्बन होते हुए मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पे CH3 है हाँ, और यहाँ पे R की जगह हमने CH3 मान रखा है। और मैं तुम्हें और अच्छे से दिखाता हूँ, देख अब पूरी चीज़ समझ। देख जब मैंने यहाँ पे CH3 रखा, हटो भाई 1 सेकेंड, हाँ ले लो, कुछ रिएक्शन में मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, ज़रा देख लेना। देखो यहाँ पे जब हम लोग CH3 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये R की जगह लिया हूँ कि नहीं, अरे भाई बोलना, ये R की जगह है ना CH3, हाँ ये भी बात सही है। तो यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा कि नहीं, हाँ सर यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। लेकिन जो तुम ये यहाँ पे तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे पहला कार्बन ये हो जाएगा, एक कार्बन ये हो जाएगा, मतलब 2 कार्बन है। अरे बोल भाई यहाँ पे एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ, 2 कार्बन हुए हाँ। लेकिन यहाँ पे कितना बना है, CH3H बना है, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन में से एक कार्बन आ रहा है लेकिन दूसरा कार्बन नहीं आ रहा। भाई ये CO2 के फॉर्म में उड़ जाएगा, ये CO2 के फॉर्म में उड़ जाएगा और यहाँ पे Na2CO3 बन जाएगा और यहाँ पे H आके वैसे जुड़ जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ भैया कि यहाँ पे एक कार्बन कम बनता है। तो लिखा क्या है, NCERT लिखी क्या है, NCERT बहुत प्यार से लिखी है कि यहाँ पे जो एल्केन बनेगा वो 1 कार्बन एटम लेस बनेगा। मतलब अगर 2 कार्बन है तो 1 कार्बन का ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने CH3 लिया तो यहाँ पे CH3 की जगह हमें मीथेन मिला। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 जब लिया आर की जगह तो यहाँ पे CO2 है, मतलब 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे हमें CH3H मतलब मीथेन मिला तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही कार्बन का मिलेगा, ठीक है। सिंपली बात यही समझना था। फिर टोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जरा देख लेते हैं, यहाँ पे मेथड क्या होता है, इसका मेथड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। टोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर दी जाए तो यहाँ पे भी हम लोग सॉल्ट लेते हैं, किसी भी सॉल्ट ले लेते हैं और यहाँ पे हम जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें एल्केन मिल जाता है। जब कभी भी हम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करवा देते हैं तो हमें एल्केन नज़र आता है भैया। बोल भाई जब हम किसी भी सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, CO गन्ने, ये सब क्या है, ये सब हमारे एसिड के सॉल्ट है। जब हम इन्हें एसिड के सॉल्ट और इलेक्ट्रोलिसिस करवा देते हैं तो एल्केन हमें मिल जाता
है, ठीक है। इससे भी मीथेन नहीं प्रिपेयर, क्योंकि भैया ये सिमेट्रिकल एल्केन डेटा है, ठीक है। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस रिएक्शन। फिर उसके बाद बोला है ये सब ठीक है, बोला है CO2 की बात कर दी जाए, CO2 की बात कर दी जाए तो CO2 हमें एनोड पे मिलता है, और वहीं पे H2 की बात कर दी जाए, H2 की बात कर दी जाए, ये हमें कैथोड पे मिलता है। ये पूछ लेगा ये पूछ लेगा नीट में कि भैया जो टोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे CO2 रिलीज होता है। देख भाई CO2 तो रिलीज होगा। देख मैं तुझे फिर से रिएक्शन और दिखाता हूँ। देख यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब हम ये तुम देखो ये रिएक्शन पूरा देख रहे हो, हाँ सर हम तो देख रहे हैं पूरा, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। देख यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, ये रिएक्शन में सबसे पहले ये जो CO2 है, ये CO2 है, ये हवा में उड़ गया, मतलब CO2 उड़ गया। देखो यहाँ पे CO2 उड़ गया, लेकिन ये R जो है एल्काइल ग्रुप है, ये दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो इसलिए हमें RR दो मॉलिक्यूल्स मिल जाता है, CO2 मिल जाता है, और H2 उड़ जाता है, और KOH। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे CO2 भी उड़ रहा है, H2 उड़ रहा है, लेकिन टोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम करवाते हैं तो यहाँ पे एनोड वाला कॉन्सेप्ट आता है, कैथोड। तो ये सीधे बोल रहा है भैया जो ये CO2 उड़ रहा है वो कहाँ पे उड़ रहा है, CO2 जो होता है ये एनोड पे उड़ रहा है। देखो लिखा है साफ साफ लिखा है भैया कि भैया ये जो CO2 तुम देख रहे हो, CO2 जो देख रहे हो ये एनोड पे उड़ता है, और H2 जो देख रहे हो ये कैथोड पे उड़ता है। NCERT की बहुत प्यारी बात है, कभी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे RR बन गया, मतलब एल्केन बन गया है, मतलब एल्केन हमें मिल जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो ये उसके बाद वाला रिएक्शन है टोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पे जब हम लोग एल्किल हैलाइड के रिएक्शन, हम सबसे पहले एल्काइल लिथियम से साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्यूप्रस आयोडाइड के प्रेजेंट में करवाना पड़ता है, और हमें मिलता है लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट LiR2Cu, LiR2Cu, जिसे हम बोलते हैं डिल्मैन रिएजेंट। क्या बोलते हैं, डिल्मैन रिएजेंट। जब टोरे आउट मतलब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम क्यूप्रस आयोडाइड के साथ करवाते हैं, तो लिथियम डाइएल्काइल क्यूप्रेट, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं डिल्मैन रिएजेंट बोलते हैं, तो हमें ये क्या मिल जाता है। जब हम टोरे आउट की रिएक्शन की बात करें, जब एल्किल हैलाइड क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है तो लिथियम डाइएल्काइल क्यूप्रेट मिलता है। अब वहीं पे फिर जो ये LiR2Cu है, मतलब लिथियम डाइएल्काइल क्यूप्रेट है, जब हम इसका रिएक्शन फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ करवा देते हैं, तो हमें एल्केन। तो पहले बात सुन, पहले हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम क्यूप्रस आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो R2Cu Li बनता है, R2Cu Li, जिसे हम बोलते हैं लिथियम डाइएल्काइल क्यूप्रेट, जिसे हम बोलते हैं डिल्मैन रिएजेंट। अब यही डिल्मैन रिएजेंट तो फिर से हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये हमें एल्केन मिल जाता है। आओ मैं तुम्हें रिएक्शन पूरा दिखाता हूँ। देख भाई सीधी सी बात, ये जो एल्किल हैलाइड है, जो तुमने देखा है एल्किल हैलाइड, हाँ, जब हमने लिथियम इन दी प्रेजेंट ऑफ क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया तो R2Cu Li बना, या तुम बोलो R2LiCu, जो भी बोल सकते हो, जैसा भी बोल सकते हो, मुझे यही बोलना सही लगता है। R2Cu Li जो बना मतलब डाइएल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, इसे हम बोलते हैं डिल्मैन रिएजेंट। इसे हम क्या बोलते हैं भैया, डिल्मैन रिएजेंट। अब यही डिल्मैन रिएजेंट तो फिर हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें एल्केन बनते हुए नजर आता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, ये तो हमने इतना रिएक्शन कर लिया, ठीक है, नंबरिंग नहीं किया हूँ ना। अब उसके बाद आइसोमेराइजेशन, ये भी एल्केन में तुमने पढ़ा होगा, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछे जाने की चांसेस बहुत होता है। यहाँ पे क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, जब हम हीट करवाते हैं तो मिनिमम ये किसमें बदल जाता है, एल्केन के कुछ आइसोमर में बदल जाता है, ठीक है। अब जिस तरीके से चैन हो जाए उस तरीके से आइसोमर में बदल जाएगा। अगर हमारा क्या नाम है 4 चैन हो जाए तो उससे बहुत सारे आइसोमर बनेंगे, 5 हो जाए तो और आइसोमर बनेंगे, 6 आइसोमर तुमने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, जब हम कभी भी एल्केन को इन दी प्रेजेंट ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, या तुम बोलो हीट करवाते हैं, तो हमें एल्केन मिलता है, ठीक है। लेकिन यही एल्केन जो कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में ही, लेकिन उससे कुछ आइसोमर में
कन्वर्ट होता है। मिनिमम इसके लिए 4 कार्बन होना जरूरी होता है, 4 कार्बन मिनिमम रहेगा तभी ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर दी जाए एटमाइजेशन। एटमाइजेशन भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, एटमाइजेशन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एल्केन की बात कर दी जाए, एल्कीन की बात करिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, कितना आइटम होना चाहिए, 6 से 10 कार्बन आइटम होना चाहिए। मतलब सबसे कम मिनिमम कितने कितने कार्बन का होना चाहिए, 6 से लेके 10 कार्बन, 6 कार्बन तो होना ही चाहिए मिनिमम। और फिर उसके बाद जितना भी हो जाए 6 से 10 कॉमनली बोला जाए। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन, और जब 6 कार्बन लोगे तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं पे 7 लोगे तो टॉल्फिन, 8 लोगे तो मेसाइटिलीन। तो मतलब जिस तरीके से तुम यन मतलब नंबर ऑफ एल्केन या तुम नंबर ऑफ एल्केन बढ़ाओगे उस तरीके से क्या नाम है हमारा प्रोडक्ट चेंज होता रहेगा। बस ये है कि बेंजीन का डेरिवेटिव ही बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वो नया है कि जब हम दो 6 से 10 कार्बन एटम मान लो, जब हम एल्केन के 6 से 10 कार्बन एटम तो हम रिएक्ट करवाते हैं Cr2O3 और या तो Al2O3, Cr2O3 या तो बोल दो Al2O3। जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बेंजीन बनता हुआ नजर आता है और 4H2 निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात कर दी जाए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे हम जब रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल तो कंसंट्रेशन H2SO4, तो यहाँ पे वाटर निकल जाता है, वाटर निकलने के बाद क्या बन जाता है एल्कीन, एल्कीन हमें मिल जाता है। और इसका क्या नाम है, इसका रेट क्या है, रेट क्या है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अरे बोल भाई हाँ कि नहीं, हाँ सर ये बात तो सही है। फिर उसके बाद जैसे कि ये रिएक्शन तो दे दिया है, देख लो भैया यहाँ पे RCH2OH, RCH2CH2OH, तो यहाँ पे क्या किया है, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकालते और यहाँ पे OH, ये दोनों मिलकर वाटर रिलीज हो जाते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। इसीलिए देखते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। देख भाई मैं तुझे फिर से बता दे रहा हूँ, देख हुआ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है सिंपली, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH और यहाँ से ACH और ले लेता है, वाटर निकल जाता है टोटली और यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो RCH2CH2 मतलब एल्कीन बन जाता है। उसी तरीके से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यहाँ पे हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब यहाँ पे एल्काइल हैलाइड निकलता है। तो वेन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम जब एल्कोहलिक से OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या बनता हुआ नजर आता है एल्कीन। एल्कीन का यहाँ पे भी जो रेट होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नज़र आता है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर दी जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया था, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है तो इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन लेके क्या बना लेगा HH, या तुम बोल दो तो या तुम यहाँ पे HH होना चाहिए ना, यहाँ पे HH होना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH2 मतलब एल्कीन बनता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, फिर ओजोनोलेसिस की बात कर दी जाए तो यहाँ पे 2 ओजोनोलेसिस होता है, एक रिडक्टिव होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलेसिस। ठीक है, अब इसमें NCERT सिर्फ ओजोनोलेसिस देते ही काम खत्म कर दिया है। ठीक है, आगे जाते जब पढ़ोगे तो वहाँ पे रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आगे वाले चैप्टर में। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ ओजोनोलेसिस 2 तरीके से होता है, एक रिडक्टिव होता है, एक ऑक्सीडेटिव। जब हम ओजोन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं एल्कीन तो हमें ओजोनाइड मिल जाता है, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट नहीं मिलता है। ओजोनाइड जो होता है ये अनस्टेबल होता है, एक्सप्लोसिव होता है और फिर ये बदल जाता है किस में, या तो एल्डिहाइड में बदल जाता है या तो कीटोन में बदल जाता है। अरे भाई तुम लोग रिवीजन कर रहे हो ना, तो रिवीजन ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एल्कीन तो जब देखा तो यहाँ पे मैंने क्या किया भैया, सीधे डबल बॉन्ड तोड़ा, 8O इधर दो 8O इधर दो, तो यहाँ पे RCH2 बन जाएगा और R-CH2 मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड बन जाएगा ओजोनोलेशन। फिर उसके बाद हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन का कैटालिस्ट क्या होता है BH3THF क्या होता है, ट्राई एल्किल, तो हमें क्या बनता हुआ ट्राई एल्किल बोरिन इज ऑब्टेन। ठीक है, और जब हम इसका परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो एल्कोहल बनता हुआ नजर आता है। सीधी बात हाइड्रोबोरेशन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एल्कोहल बनता हुआ नजर आता है। तो ये कैसे बनता आता है, ये जो बनता हुआ आता है ये माल्टोनिक हिसाब से आता है कि एंटी माल्टोनिक? सर ये माल्टोनिक नहीं होता है सर, ये एंटी माल्टोनिक रूल अपनाता है। ठीक है,
ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये भी अल्कोहल ही बनाता है। लेकिन यहाँ पे पहली चीज़, यहाँ पे कैटालिस्ट याद रखना, यहाँ पे कैटालिस्ट याद रखना, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब हम इसका ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन करवाते हैं तो हमें अल्कोहल ही मिलता है। बोला है क्या कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे हम कैटालिस्ट लेते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट। और जब मर्क्यूरिक एसीटेट को वाटर के साथ, वाटर के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अल्कोहल बनते हुए नज़र आता है। लेकिन बात कर दी जाए इस वाले रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। वहीं पे अभी तुम देख लो BHF, BHF मतलब हाइड्रोबोरेशन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है रीअरेंजमेंट हो जाएगा बहुत बात है। हाइड्रोबोरेशन में पहली चीज़ एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है और यहाँ पे रीअरेंजमेंट देखता हुआ मिलेगा, तुरंत हो जा, तुरंत हो जा, इफ़ पॉसिबल तो रीअरेंजमेंट हो जा। अदर और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट दिखेगा भी तो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता। फिर उसके बाद बनते हैं पॉलीमराइजेशन, ये भी तुमने रिएक्शन देखा होगा। यहाँ पे हम जब लोग एल्काइन ले लेते हैं, एल्काइन तो हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से हम रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें क्या मिलता आता है, बेंजीन। पॉलीमराइजेशन इस रिएक्शन तो क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन वही बता दिया, एल्काइन तो एसिटिलीन बोलते हैं। एसिटिलीन तो जब हम रेड हॉट मेटेलिक ट्यूब के पास करवाते हैं तो हमें साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बनता हुआ नजर आता है, जो कि हमें बेंजीन मिलता है। ठीक है, अब उसके तो डेरिवेटिव मिलते हैं। अगर जिस तरीके से कार्बन बढ़ाओ दे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एसिटिलीन में एक हाइड्रोजन हटा के CH3 जोड़ दिया तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमें मिल गया CH3, यहाँ पे मिल गया CH3, यहाँ पे मिल गया, तो हमें क्या बनता हुआ, मेसिटिलीन। ठीक है, अब उसके बाद ध्रुव प्रोसेस, जाउट प्रोसेस, और देख सकते हैं जाउट प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे हम कैसा रिएक्शन करवाते हैं, Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट ZnCl2। और ये रिएजेंट का नीट में पूछा गया है कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है लुकास रिएजेंट। क्या होता है, Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट ZnCl2, इसे हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएक्शन। और लुकास रिएजेंट किस पे देता है, किस पे शो करता है, 3 डिग्री वाले पे सेकंड में शो कर देता है, 2 डिग्री वाले मिनट में या कुछ समय लेता है, लेकिन 1 डिग्री वाले पे तो शो ही नहीं करता है। मतलब 1 डिग्री वाले पे एल्कीन बनाता है, 3 डिग्री वाला अगर तुम्हें देखा, अगर 3 डिग्री एल्कोहल दिखा तो ये तुरंत बदलेगा, ये तुरंत बदल देगा, ये किस में बदल देगा, एल्किल हैलाइड में बदल देगा, एल्किल हैलाइड में बदल देगा। 2 डिग्री वाले देखेगा बोलेगा थोड़ी समय लगेगा लेकिन मैं एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे 1 डिग्री वाले एल्कोहल तो देखेगा तुरंत एल्कीन में भेज देगा, बोलेगा भैया तू मुझे पसंद नहीं है, मेरा रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा 3 डिग्री पे है, 2 डिग्री पे। 3 डिग्री पे होगा, देखते ही बोलेगा अरे भाई तू बस तू देखा ना, तुरंत रिएक्शन कर देगा, और तुरंत रिएक्शन करने के बाद तुरंत एल्किल हैलाइड बना देगा। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन जब हम एनहाइड्रेट ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ करवाते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड मिलता है। लेकिन इसका रिएक्शन, इसका रेट की बात करिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। ठीक है, 1 डिग्री पे बहुत कम होता है। फिर उसके बाद डाल्टन रिएक्शन की बात करिए तो डाल्टन रिएक्शन में हम लोग कैटालिस्ट लेते हैं थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं SOCl2 लेते हैं, थायोनिल क्लोराइड जैसे बोलते हैं, और यहाँ पे हमें मिलता क्या है, एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन। देन हमें क्या मिलता है, साइक्लोएल्केन, सॉरी क्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन मिलता है। ठीक है, क्लोरोएल्केन मिलता है। लेकिन वहीं की बात करें ब्रोमाइड और आयोडाइड, इससे हम नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड अनस्टेबल होता है और थायोनाइल आयोडाइड I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, I2 हवा में उड़ जाएगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। थायोनिल आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता और थायोनाइल ब्रोमाइड अनस्टेबल होता है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, डाल्टन मेटल। फिर उसके बाद फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन, फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन तुम्हें याद होगा भैया, हेलोएल्कीन और हेलोएरिन में तुम्हें पढ़ा होगा। जब हम लोग एल्किल हैलाइड के रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड और एसीटोन से NaI और एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड, मतलब सिर्फ एल्किल आयोडाइड बनाता है। फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे हमें सिर्फ एल्किल आयोडाइड बनते हुए दिखता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कैटालिस्ट क्या लेते हैं, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन ले लेते हैं। अरे बोल भाई, बढ़िया हुआ कि नहीं? देखो साफ साफ मैंने लिख दिया हूँ कि ओनली आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर, मतलब सिर्फ आयोडाइड इससे बनता है, कुछ और सोचना नहीं, ठीक है। फिर सॉल्ट रिएक्शन की बात है, सॉल्ट रिएक्शन की बात कर दी जाए तो ये सिर्फ फ्लोराइड बनाने के लिए काम आता है, सिर्फ ओनली ओनली ओनली। यहाँ पे हम डी ब्लॉक के जितने भी मेटल हैं उससे हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि Hg, F2, AgF, SB, F3। जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं जब एल्किल हैलाइड से, तो हमें बनता हुआ क्या नज़र आता है, एल्किल फ्लोराइड, मतलब एल्किल फ्लोराइड ही बनता हुआ नज़र आएगा और कुछ भी नहीं नज़र आएगा। फिर उसके बाद उल्फिटिक रिएक्शन, उल्फिटिक रिएक्शन में हम लोग कैटालिस्ट क्या लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम में हम लेते हैं। ये क्या है, ये क्या है, फ्लोरोबेंजीन है। यहाँ पे बोला है जब हम लोग फ्लोरोबेंजीन या तो बोल दो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम लोग सोडियम के प्रेजेंस में कर पाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। बोले हैं बेंजीन से डेरिवेटिव मिलता है, एल्किल बेंजीन मिलता है, ठीक है, साफ साफ बोल रहे हैं, एल्किल बेंजीन मिलता है। एल्किल तो यहाँ पे क्या हुआ, जिस तरह बुल्ज रिएक्शन पढ़ा है तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, ये तुम्हें मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन भाई साहब निकल जाते हैं, ठीक है। देखो ये पूरा निकल जाता है, ये पूरा पोर्शन निकल जाता है और ये जो आर है ये आते हैं इसी बेंजीन में जुड़ जाता है, तो ये सब बोलते हैं एल्किल एराइल हैलाइड, ठीक है, एराइल हैलाइड बन जाता है। एराइल हैलाइड नहीं बोल सकते हो, एराइल हैलाइड नहीं बोल सकते हो, एल्काइल तो सब्स्टिट्यूट मतलब बेंजीन के डेरिवेटिव बन जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिटिक रिएक्शन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ओनली हेलोएरीन वाले रिएक्शन देते हैं और क्या कैटालिस्ट लेते हैं, सोडियम और डाइईथर, तो हमें बाइफेनाइल या तुम बोल सकते हो डाइफेनाइल देखने को मिलता है। ठीक उन्हें बताते हैं, यहाँ पे क्लोरीन NaCl ये सारे सब उड़ जाते हैं, यहाँ पे एक बेंजीन यहाँ पे एक बेंजीन आपस में जाके गठबंधन कर लेते हैं, तो हमें क्या बन जाता है, बाइफेनाइल या तुम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बोल भाई। अब उसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात कर दी जाए, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो यहाँ पे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड से, तो कैटालिस्ट क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें क्या मिलता है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलता है, मतलब एरोमेटिक डेरिवेटिव मिलता है या तुम बोल सकते हो बेंजीन डेरिवेटिव मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन और Cl लेके निकल जाता है प्लस ये Cl, और ये जो CH3 होता है ये बेंजीन पे आ जाता है, अटक जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, टॉल्वेन। तो चलो मिलाते हैं, हमें बेंजीन डेरिवेटिव मिल जाते हैं। और कैटालिस्ट क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। अरे बोल भाई, एनहाइड्रस AlCl3 किस रिएक्शन का हम लेते हैं, हम लोग क्या नाम है किस रिएक्शन का लेते हैं भैया बताओ भाई, ये सब तो बताया तो यार, ये सब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का होता है। अब विलियमसन सिंथेसिस वाले रिएक्शन का पढ़ लेते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, यहाँ पे हम लोग क्या नाम है क्या ले लेते हैं, ईस्टर ले लेते हैं और ONA, ठीक है। तो हमें ईथर बनते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन कैसे, जब हम कभी भी हेलो एल्केन को रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, तो हमें ईथर मिलते हुए दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बात कर दी जाए हेलो एल्केन की रिएक्शन, जब हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ईथर हमें मिलता हुआ दिखता है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे बात कर दी जाए, रेट जो होता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद बात हो जाए 3 डिग्री तो देता ही नहीं है, ठीक है, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री का होता है। अब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पहुँचे, तो यहाँ पे सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन था रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे जब भी हम लोग एसिड हैलाइड को रिएक्शन करवाते हैं H2PdBaSO4, जिसे हम बोलते हैं लिंडलार कैटालिस्ट, जब हम लोग इससे रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पे बात कर दिया बाई दिस मेथड कीटोन कैन नॉट, भैया रोजनमुंड से सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन नहीं बना सकते हो। तो ये क्या है, ये क्या है बताओ भैया, ये क्या होता है, एल्किल हैलाइड, ये क्या होता है एल्किल हैलाइड। और H2PdBaSO4 देखे तो इस क्लोरीन को भराओ H लगाओ, ठीक है, इस क्लोरीन को भराओ H लगाओ, तो यहाँ पे हमारा रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब उसके बाद स्टीफन रिएक्शन आ जाए, स्टीफन रिएक्शन की बात कर दी जाए,
तो हम लोग क्या लेते हैं, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, ठीक है। एल्किल साइनाइड जब हम लोग ईथर में डिजॉल्व कर देते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, जब उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं स्टेनस क्लोराइड मतलब CH2, SnCl2 बोलो, स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोराइड एसिड, मतलब बात कर रहा है। सबसे पहले ये देखो कि ये जो होता है, ये होता है RCM की बात कर दी जाए तो हम स्टेनस क्लोराइड और HCl की रिएक्शन करवा देते हैं। तो जब हम लोग करवाते हैं तो हमें क्या बनता हुआ नज़र आता है, यहाँ पे हमें क्या बनता हुआ नज़र RCHNS, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस जब हम करवाते हैं तो एल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर दी जाए तो ये कौन कौन देता है, एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल रिएक्ट करते हैं हेलोजन से और एल्कलाइड से, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। लेकिन हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर दी जाए तो ये मेथाइल कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं और हमारे कुछ ईथर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा Cl2NaOH, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाए, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर दी जाए तो सबसे बड़ी बात एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन देगा। यहाँ पे कैटालिस्ट क्या लेते हैं, मतलब बात कर दी जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या नाम है लेते क्या हैं, कैटालिस्ट क्या लेते हैं, रिएजेंट क्या लेते हैं, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। अरे बोल भाई, डाइल्यूट NaOH तुमने देखा और क्या देखा, अल्फा हाइड्रोजन, तुरंत देखना एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए हमें एल्डोल मिल जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। टेनिजारो रिएक्शन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए, वी डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, ये वही देगा टेनिजारो रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। अब इसकी बात करिए तो यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है, कंसंट्रेशन सिर्फ सबसे बड़ी बात होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सॉरी कंसंट्रेशन NaOH, ये 10 नहीं है, ये कंसंट्रेशन NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल तो लिखा हुआ है, एल्कोहल तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड कीटोन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, देख लो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं HBZ होल बुलहार्ड रिएक्शन, ठीक है, होल बुलहार्ड रिएक्शन, मुझे याद था, मुझे याद इसलिए है, इस रिएक्शन तो मैं कभी इसलिए नहीं भूल पाऊँगा क्योंकि जब मैं पढ़ता था क्लास 12 में था तो वाइवा में मुझसे सिर्फ यही प्रश्न पूछा गया था और यही मुझे जवाब देना था और मैं दे पाया था कि नहीं दे पाया था ये मैं समय पर बताऊँगा जब समय आएगा, ठीक है, बताऊँगा जरूर ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर दी जाए तो जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके साथ जब हम लोग Cl2 या Br2 के साथ ट्रीट करवा देते हैं, लेकिन कैटालिस्ट क्या होगा या रिएजेंट क्या होगा, रेड फॉस्फोरस होना चाहिए, लेकिन कितने परसेंट में, Cl2 या Br2, मतलब हैलोजन के प्रेजेंट में, मतलब हैलोजन या के प्रेजेंट में, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंट में, रेड फॉस्फोरस तो होना चाहिए, उसके साथ हैलोजन कुछ होना चाहिए जैसे Cl2 Br2, ठीक है। ये दो कंडीशन, तीसरा कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तब हमें क्या करना, सीधे अल्फा हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन वाले में अल्फा हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को हटाओ और Cl और Br, मतलब जैसा हैलोजन लिए होगा, Cl2 लिए होगा तो Cl2 लगाओ, Br2 लिए होगा तो Br2 लगाओ, ठीक है। जैसे कि ये बात देखो, यहाँ पे जब हम लोग कैसे लिखेंगे, COOH, ठीक है, तो यहाँ पे OH है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे देखो ये अल्फ़ा हो जाए, ये बीटा हो जाए, बीटा वाले कार्बन, अल्फ़ा के बगल वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हाँ, अब इस एक हाइड्रोजन को हटाओ तो यहाँ पे क्लोरीन लगाओ। मैंने क्या बोला, अल्फ़ा वाले के बगल वाले कार्बन पे देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इससे मतलब सिंपली बोल दिया जाए तो बीटा वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ पे क्लोरीन लगा दो या तो ब्रोमीन लगा दो, बाकी सारे सब कुछ वही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब बात करिए जैब्रियल थैलामाइड की बात करी जाए तो ये हम लोग प्राइमरी क्या बनाते हैं, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं थैलामाइड की रिएक्शन। जब हम लोग KOH के साथ करवाते हैं तो हमें पोटेशियम थैलामाइड देखने को मिलता है। अब यही पोटेशियम थैलामाइड जो कि सार की तरीके से ट्रीट करवाते हैं। फिर हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो हमें प्राइमरी एमीन बनते हुए मिलता है। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। ये होता है हमारा थैलामाइड, ये होता है हमारा थैलामाइड। जब हम लोग थैलामाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, थैलामाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं KOH से, तो हमें यहाँ पे सॉल्ट दिखता हुआ मिलता है। ये हमारा द्रव्य थैलामाइड का सॉल्ट मिला। अभी सॉल्ट जो है यहाँ पे हम लोग एल्किल हैलाइड और डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा एक क्या नाम है पूरा आयन मिल जाता है और एक हमें प्राइमरी एमीन बनता हुआ दिखता है। यहाँ पे सबसे पहली बात, एरोमेटिक एमीन कभी भी तुम्हें बनते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे हम लोग एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं। एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं जिससे एट्रस NaOH, ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाते हैं एट्रस NaOH, एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं, एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं RCONH2 की रिएक्शन ब्रोमाइड और एट्रस NaOH के साथ करवाते हैं, तो हमें यहाँ पे प्राइमरी एमीन देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भी उसी तरीके से एक कार्बन एटम लेस देखने को मिलता है एमीन वाले चैप्टर में है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम कार्बालाइन रिएक्शन की बात कर ली जाए। कार्बालाइन रिएक्शन तुमने लिखा है कि जब भी एलिफैटिक या तुम बोलो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, तो जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो हमें क्या मिलता है, देन आइसोसाइनाइड हमें देखने को मिलता है। आइसोसाइनाइड का स्मेल बैड होता है भैया, बहुत बुरा होता है, गंदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब भी प्राइमरी एमीन से रिएक्शन हम CaCl3 और KOH के साथ करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड, और इसका क्या नाम है, स्मेल बहुत बेकार होता है। सिर्फ प्राइमरी एमीन ही ये रिएक्शन देती है। ठीक है, अब सैंड-मेयर रिएक्शन की बात कर रही है। सैंड-मेयर में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें क्या बनता हुआ दिखता है, जब हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड, जब हम लोग वो भी छोड़ो, जब हम लोग क्या नाम है नाइट्रेशन करवाते हैं, तो नाइट्रेशन करवाने के बाद जो हमारा नाइट्रोबेंजीन मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सैंड-मेयर रिएक्शन नहीं करवाते हैं, तब हम लोग NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डाइजोनियम सॉल्ट। अब यही डाइजोनियम सॉल्ट जो आगे जाते हैं, यही डाइजोनियम सॉल्ट CO2Cl2 बात करिए, CO2Cl2 की बात कर दी जाए, यही डाइजोनियम सॉल्ट की बात कर दी जाए, तो बाद में जब हम लोग CO2Cl2 ये सैंड-मेयर रिएक्शन होता है, तो हमें क्लोरोबेंजीन बनता हुआ दिखता है। अब वहीं पे CO2Br2 हो जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन दिखता हुआ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टोल्वे और आगे डाउट प्रोसेस, जैसे ये होता है रेसिड प्रोसेस, यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट करता है HCl जैसे, लेकिन कितने परसेंट में, CO2Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हमें मिलता है जब बेंजीन रिएक्शन करता है HCl और O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो हमें क्या बनता हुआ दिखता है, क्लोरोबेंजीन। डाउट प्रोसेस की बात कर दी जाए तो भैया डाउट प्रोसेस की बात कर दी जाए, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH लेकिन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर करवाते हैं, तो हमें फिनॉल देखने को मिलता है। डाउट प्रोसेस जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर करते हैं, तो हमें फिनॉल देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद टोल्वे स्मिथ रिएक्शन की बात कर दी जाए, तो यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड मतलब C6H5O की बात कर दी जाए, तो CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देन हमें क्या मिलता है, हाइड्रोलाइज सैलिसिलिक एसिड मिलता है। और तुम्हें दिखा दूँ, ये सोडियम फिनोक्साइड जब हम लोग CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले सोडियम सैलिसिलेट बता दिया जाए, ये सोडियम होता है और बाकी सारे सैलिसिलेट होते हैं, और जब इससे हाइड्रोलाइज करवा देते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें जेटलमैन-क्रोच रिएक्शन, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन मतलब बेंजीन से कार्बन मोनोऑक्साइड इन दी प्रेजेंट ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो हमें टॉल्विन बनते हुए नजर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, टॉल्विन नहीं,
बेंजल्डिहाइड बनते हुए नजर आता है। बेंजल्डिहाइड बनते हुए बेंजीन की रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड या Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCH3, तो हमें बेंजल्डिहाइड बनते हुए नजर आता है। उसी तरीके से बेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसाइज रिएक्शन, जब हम भी बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन तो HCl और HCl के प्रोजेक्ट में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रस AlCH से, तो बेंजल्डिहाइड बनते हुए नजर आता है। ठीक है, अब उसके बाद बेंजोइन कंडेंसेशन की बात कर दी जाए तो है तो नहीं आपके में, बस मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन की बात कर दी है, बेंजल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है कैल्कोलिक के CN की बात कर दी है, तो 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड मिलकर क्या बना लेते हैं, बेंजोइन। क्या बना लेते हैं, बेंजोइन। तो इस पीरियड का बेंजोइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, पहचान में रहना। ठीक है, अब उसके बाद बात कर दी जाए, ये रिएक्शन आपके में है नहीं, ये भी नहीं है, रीमन ट्यूमन रिएक्शन है। तो और जरा एक बार इसकी पढ़ लेते हैं, बस यही लास्ट है। रीमन ट्यूमन रिएक्शन जो कि हम लोग सैलिसिलिक एसिड बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन कैटालिस्ट या रिएजेंट क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। और यहाँ पे जब भी हम फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाते हैं तो हमें सल्डिहाइड बनता है। सॉरी, सैलिसिलिक नहीं होता यहाँ पे। सैलिसिलिक तब होता है जब यहाँ पे COH वाला ग्रुप होता है, लेकिन सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो रीमन टीमन रिएक्शन से हमें क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। वहीं पे बात कर दी जाए, वहीं पे बात है जार्बियल थैलामाइड वाले रिएक्शन से हमें क्या बनता है, प्राइमरी एमीन। ठीक है, चलो भैया, तो हमारा नेमिंग रिएक्शन होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और एक काम करना, मैं ये PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से तुम लोग चाहे प्रिंट आउट करके देख लेना और चाहे एक बार ऐसे ही मोबाइल में देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो भैया पढ़ते रहो, देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।